नमस्ते दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक छोटे से गांव में गौतम नाम का एक लड़का रहता था। साधारण सा चेहरा, साधारण से कपड़े और आंखों में बिना किसी बड़े सपने की चमक। उसका जीवन बहुत ही लापरवाही से चल रहा था। सुबह देर से उठना, दिन भर मोबाइल चलाना, दोस्तों के साथ बेकार की गपशप करना और पढ़ाई से हमेशा भागना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके माता पिता गरीब थे। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। वे दोनों दिन रात मेहनत करते थे ताकि उनका बेटा पढ़ लिख कर उनसे बेहतर जीवन जी सके। लेकिन गौतम को न अपने माता पिता की मेहनत की कद्र थी और न ही अपने समय की। जब मां सुबह उसे जगाती तो वह गुस्से में कहता, अभी बहुत समय पड़ा है, आज नहीं तो कल पढ़ लूंगा। पिता समझाते, बेटा, जो समय आज चला गया वह कल वापस नहीं आएगा। लेकिन गौतम इन बातों को पुरानी सोच कहकर टाल देता था। उसे लगता था कि जिंदगी बहुत लंबी है और सफलता कभी भी मिल जाएगी। मगर वह यह भूल रहा था कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। धीरे धीरे उसकी यह लापरवाही उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने लगी। स्कूल में शिक्षक उसे बार बार चेतावनी देते, दोस्त उससे आगे निकलने लगे, लेकिन गौतम अपने ही भ्रम में जीता रहा। फिर वह दिन आया जब परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और गौतम बुरी तरह असफल हो गया। जब वह घर पहुंचा तो मां की आंखों में आंसू थे और पिता की आंखों में गहरा दर्द। पिता ने बहुत शांत आवाज में सिर्फ इतना कहा, बेटा, हमने तो अपना समय मेहनत में लगा दिया, लेकिन तूने अपना समय बर्बाद कर दिया। उस एक वाक्य ने गौतम के दिल को चीर दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने माता पिता का भी कीमती समय बर्बाद किया है। वह रात भर सो नहीं पाया। उसके सामने मां पिता की मेहनत, उनकी झुकी हुई पीठ और उनके टूटे हुए सपने घूमते रहे। उसी रात उसने खुद से एक वादा किया कि अब वह समय को यूं ही हाथ से फिसलने नहीं देगा। अगली सुबह गांव वालों ने एक बदला हुआ गौतम देखा। वह सूरज निकलने से पहले उठने लगा, खेतों में पिता का हाथ बटाने लगा, फिर स्कूल जाकर पूरे मन से पढ़ाई करने लगा। उसने मोबाइल और बेकार की संगत छोड़ दी। शुरू शुरू में बहुत कठिन लगा। मन बार बार पुराने रास्ते पर लौटने को मजबूर करता, लेकिन वह खुद से कहता, अगर आज दर्द सह लिया तो कल मुस्कुराहट मेरी होगी। दिन रात की मेहनत ने उसे थका दिया। कई बार असफल भी हुआ, कई बार हौसला भी टूटा, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वह जान चुका था कि सफलता कोई जादू नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी मेहनत का परिणाम होती है। समय के साथ साथ उसका जीवन बदलने लगा। पढ़ाई में उसके अंक बढ़ने लगे। शिक्षक उसे उदाहरण के रूप में अन्य छात्रों को देने लगे। माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। अब वही गौतम जो कभी समय बर्बाद करता था, अब हर पल का सही इस्तेमाल करता था। उसने सीखा कि समय पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन समय ही पैसा, सम्मान और पहचान सब कुछ दिला सकता है। कुछ वर्षों की लगातार मेहनत के बाद वह अपने गांव का पहला लड़का बना जिसने ऊंची पढ़ाई के लिए शहर में दाखिला लिया। जिस दिन उसे चयन पत्र मिला, उस दिन उसकी मां ने पहली बार खुशी के आंसू रोए और पिता ने गर्व से उसका माथा चूम लिया। आज वही गौतम एक सफल इंसान है, अपने माता पिता का सहारा बना हुआ है, अपने गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हर किसी से बस यही कहता है कि मैं कोई खास नहीं हूं। मेरी सफलता का राज सिर्फ इतना है कि मैंने समय की कद्र करना सीख लिया। गांव के लोग आज उसी गौतम की कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं, जो कभी सबसे आलसी था और वही आज सबके लिए एक मिसाल बन चुका है। उसकी जिंदगी यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इंसान समय को सही दिशा में लगाना सीख ले तो उसकी तकदीर खुद खुद बदल जाती है। इसलिए याद रखना, समय सबसे बड़ा शिक्षक है और सबसे बड़ा परीक्षक भी। जो समय की कद्र करता है, समय उसे जिंदगी में वो सब कुछ देता है जो वह कभी सोच भी नहीं सकता।